हरे कृष्णा। सभी को दंडवत प्रणाम। आप लोगों का श्रीमद् भागवतम की प्रथम स्कंद के अध्याय 15 में स्वागत है। तो अध्याय का नाम है पांडवों की सामयिक निवृत्ति। तो हमने कल तक श्लोका नंबर 11 तक देख लिया था। आज हम श्लोका नंबर 12 देखेंगे। तो इससे पहले हम मंगलाचरण करेंगे। नारायणं नमस्कृत्य नारायणं नारायणस्य नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं नरं नरं चैव चैव नरोत्तमं नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं देवीं सरस्वतीं सरस्वतीं व्यासं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ततो ततो जयमुदीरये। जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नष्टप्रायेषु नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं नित्यं भागवत सेवया भागवतसेवया भगवति उत्तमश्लोके भगवति भगवते उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। भक्तिर्भवति भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। नैष्ठिकी। तो आज हम देखने वाले हैं श्रीमद् भागवतम प्रथम स्कंद अध्याय 15 पांडवों की सामयिक निवृत्ति। श्लोका नंबर 12। तो इसे हम रिसाइट करेंगे। यत्तेजसाथ भगवान युधिशूलपाणि यत् यत् तेजसा भगवान् भगवान् युद्धवान् युधिशूलपाणिः पाणि विस्मापितः स गिरिचोस्त्रं तान्निचं मे। विस्मातः स गिरगिर्जं मे। जंग में अन्येऽपि चाहं मुनव कलेवरेण अन्ये अपि अन्ये चाहं अपि प्राप्तो महेन्द्रभवने महदासनार्थम्। प्राप्तो महेन्द्रभवने महदासनार्थम्। यत्तेजसाथ भगवान् युधिशूलपाणि यत् तेजसा यत्तेजसा भगवान् युधिशूलपाणि विस्मापितः स गिरिजोस्त्रं तान्निचं मे। निजं में अन्येऽपि चाहं मुनव कलेवरेण अन्ये अपि अन्ये चाहं वरेण प्राप्तो महेन्द्रभवने महत्दार्शनार्थम्। प्राप्तो महेन्द्रभवने महदासनार्थम् यत्तेजसाथ भगवान् युधिशूलपाणि यत् तेजसात् भगवान् युधिशूलपाणि विस्मापितः स गिरिजोस्त्रम् विस्मापितः स गिरिजोस्त्रं तान्निकं मे। माया पिता सगिर अरे जो हट जाती है कहना इसको खाने का नहीं होता ऐसे ही देख लो बस खोल के क्या अन्येऽपि चाहं मुनव कलेवरेण अन्ये अपि चाहं न्वेव क्लेवरेण प्राप्तो महेन्द्रभवने महदासनार्थम्।
प्राप्तो महेन्द्र भवने महदासनार्थम्। यत जिसके तेज सा प्रभाव से अथ एक समय भगवान ईश्वर शिव जी युद्ध युद्ध में शूलपाणी त्रिशूलधारी भीष्मापिता आश्चर्यचकित सगिर्जः हिमालय की पुत्री समेत अस्त्रम अस्त्र आदात दिया निजम अपना में मुझको अन्य भी और दूसरे भी च तथा अहम मैं अमुना उनके एवं निश्चय कलेवरेण शरीर से प्राप्त प्राप्त महा इंद्र भवनी इंद्रदेव के घर में महत महान आसनार्धम आधा ऊंचा आसन। यह उन्हीं का प्रताप था कि मैं एक युद्ध में शिवजी तथा उनकी पत्नी पर्वतराज हिमालय की कन्या को आश्चर्यचकित करने में समर्थ हुआ। इस तरह वे शिवजी मुझ पर प्रसन्न हुए और उन्होंने मुझे अपना निजी अस्त्र प्रदान किया। अन्य देवताओं ने भी मुझे अपने अपने अस्त्र भेंट किए और इसके अतिरिक्त मैं इसी वर्तमान शरीर से स्वर्ग लोक पहुंच सका जहां मुझे आधे ऊंचे आसन पर बैठने दिया गया। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरोन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुत्पतिकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सागररघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सागरललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमः। ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामनि गौरतिषे नमः। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा सभी को। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी दंडवत प्रणाम माता जी। हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी पंचांग प्रणाम। आदि कर दो। हरे कृष्णा माता जी दंडवत प्रणाम माता जी। आप कहो। हरे कृष्णा प्रभु जी छोटे प्रभु जी। हरे कृष्णा कैसे हैं आप? ठीक हूँ, कैसे हैं पूछ रहे? हैं? बहुत अच्छा बहुत अच्छा। भगवान की कथाएं सुनते रहिए, आज और अच्छी कथा चलने वाली है। ठीक है ठीक है, हम रिसाइट करेंगे फिर से।
यह तेज साथ भगवान युध शूल पाणी। यत तेजसा अथ भगवान युधि शूलपाणे विस्मापितः सगिर्जोस्त्रं धान्यजं मे। हल्ला मत करना। चल मुंह दिखा लो, विस्मापिताशा दिखाना यार। गिरिजा अस्त्रम अदात निजम में अन्येऽपि चाहं नव कलेवरेण। अन्ये पिचाहम अमुना एव क्लेवरेण प्राप्तो महेन्द्रभवने महदासनार्थम्। प्राप्तो प्राप्त महेंद्र महीन्द्र भवने भवने महदासनार्दम। महदासनार्थम। हरे कृष्णा, जिसको रिसाइट करना कर सकते हैं। यह हरे कृष्ण। हरे युधि कटरी कटरी महीने प्रभु जी आवाज ब्रेक हो रही है। बोलिए माता जी, आवाज आ रहा है। हरे कृष्णा, कोई और रिसाइट कर सकते हैं अगर करना है। हरे कृष्णा गुरु जी। यत्तेजसा तं भगवान् युतशूलपाणिर्विस्मापितः स गिरिजो अस्त्रमदान्निजं मे। अन्ये अपि चाहमुनेन्व कलेवरेणं प्राप्तो महेन्द्र भवने महदासनार्दम। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी। यत तेजसा अथ भगवान युधि शूलपाणि विस्मापितः स गिरिज अस्त्रम अदात निजं मे। अन्ये अपि चाहम अमुना एव क्लेवरेण प्राप्त महे इंद्र भवने महत् आसन अधर्म। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। यत् तेजसा अर्थात भगवान युधि शूलवानि विस्मापिता सा गिरिजा अखम अदत्त निजामे में। अन्ये अपि च अहम अमुना एवा कलेश्वरना प्रातः मह इंद्र भाने महता असान अधर्म। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। यत् यत्तेजसात् भगवान् युधि शूलपाणि विस्मापिता स गिरिजोऽस्त्रं दान् निजं मे। अन्ये अपि चाहं नैव क्लेवरेण प्राप्तो महेन्द्र भवने महादासनार्धम। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा सभी को। तो अभी हम इस अर्थ को और समझते हैं। तो अर्जुन कह रहे हैं कि हे राजन, यानी अपने भाई को कह रहे हैं, युधिष्ठिर महाराज को कह रहे हैं, यह उन्हीं भगवान श्री कृष्ण का प्रताप था कि मैं एक युद्ध में शिवजी तथा उनकी पत्नी पर्वतराज हिमालय की कन्या को आश्चर्यचकित करने में समर्थ हुआ। तो शिव जी की पत्नी है पार्वती जी, यह सभी को पता है, और वह हिमालय की पुत्री हैं। तो कुछ लोग कहते हैं कि अर्जुन ने परास्त किया था शिव जी को, लेकिन ऐसा नहीं है। अर्जुन केवल आश्चर्यचकित करने में समर्थ हुआ था। शिव जी को कोई इस ब्रह्मांड में ऐसा नहीं है जो परास्त कर सकता है। ठीक है, किसी मनुष्य में इतना साहस नहीं है, देवता में इतना साहस नहीं है कि उन्हें परास्त कर दिया।
तो केवल वह आश्चर्यचकित किए थे। तो इस आश्चर्यचकित करने से करें इस तरह शिव जी मुझ पर प्रसन्न हुए और उन्होंने मुझे अपना निजी अस्त्र प्रदान किया। तो शिव जी का एक बहुत शक्तिशाली अस्त्र है, पशु पाशुपत अस्त्र कहते हैं या पशुपतास्त्र कहते हैं, ठीक है। तो पशास्त्र कहते हैं हाँ, प्रभु जी, तो दूसरा वाला आपने पाशुपतास्त्र बोलते हैं। तो वह उनका बहुत ही मतलब शक्तिशाली अस्त्र है। तो उसके द्वारा जो है अगर वह चला दिया जाए तो एक बार में पूरे ब्रह्मांड का भी नाश कर सकता है, इतना शक्तिशाली है। तो वही अस्त्र इनको जो है वह प्रदान किए थे, वह उनका निजी अस्त्र है। अन्य देवताओं ने भी मुझे अपने अपने अस्त्र भेंट किए और इसके अतिरिक्त मैं इसी वर्तमान शरीर से स्वर्गलोक पहुंच सका। तो सशरीर हम जानते हैं स्वर्ग में कोई नहीं पहुंच पाता है, लेकिन यह पहुंचे थे जहां मुझे आधे ऊंचे आसन पर बैठने दिया गया। ठीक है, तो मैं थोड़ा सा एक प्रश्न करता हूँ, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। अस्त्र और शस्त्र दोनों में अंतर क्या है? अस्त्र, प्रभु जी हरे कृष्णा। अस्त्र मतलब जो अपना होता है। अ- अस्त्र और शस्त्र दोनों एक ही होना प्रभु जी, सॉरी। नहीं, एक नहीं है प्रभु प्रभु जी, जी। अस्त्र अस्त्र जो अच्छा मतलब अच्छा, कि फेंक के मारा जाता है, और शस्त्र जो अपना अस्त्र कहते हैं। दिलीप प्रदान प्रभु होता जी है, सही बता मिलता रहे थे, है। दिलीप प्रभु जी फिर से बताइए। प्रभु जी, अस्त्र जो फेंक के मारा जाता है, और शस्त्र जो मतलब कि हाथ से, जैसे भाला और तलवार हुआ। हाँ हाँ, बिल्कुल सही बताया प्रभु जी ने। तो अस्त्र जिसको हम फेंक के मारते हैं, शस्त्र यानी जो साथ में रहे सब, ठीक है। अच्छा तो अच्छा, वह हाँ जैसे प्रभु जी। तलवार इत्यादि भाला इत्यादि बता रहे हैं, तो वह यह सही कह रहे हैं प्रभु जी। तो इस प्रकार का, तो इनको क्या है, अस्त्र प्राप्त हुए थे जिनको फेंक करके मारा जाएगा वो दूर जाके मारेगा। तो सारे देवता अपना अपना अस्त्र उन्हें भेंट किए थे, ठीक है, इस प्रकार से। तो प्रभु जी एक मिनट, अस्त्र यानी जो फेंक के मारा जाता है। ये जी, तो इसको हम थोड़ा सा अब संस्कृत देख लेते हैं। करें यत तेजस्या अथ, अथ यानी एक समय, या इस प्रकार होता है, ठीक है, या अतः भी होता है। तो कह रहे हैं एक समय की बात है। अथ यत तेजसा, यत यानी जिसके, तेजसा प्रभाव से यानी तेज के कारण। तो किसके तेज के कारण? तो भगवान श्री कृष्ण के तेज के कारण, ठीक है। तो कह रहे हैं यत तेजसात यानी अर्थात एक समय जिस भगवान श्री कृष्ण के तेज के कारण, कह रहे हैं कि मैं क्या कर सका था, उसके लिए कह रहे हैं विस्मापित, आश्चर्यचकित कर दिया था किसी को। तो भगवान के तेज से किसको आश्चर्यचकित कर दिए? मनुष्य तो सारे ही आश्चर्यचकित होते हैं। अगर यह प्रश्न हो कि इससे तो सारे ही मनुष्य आश्चर्यचकित थे कि ऐसा तो सब कुछ अर्जुन कर ही लेता था, तो अर्जुन के तेज से कौन आश्चर्यचकित हो गया कि यह आश्चर्य की बात हो गई? तो कह रहे हैं भगवान शूलपाणी, भगवान शूलपाणी, शूलपाणी अर्थात त्रिशूलधारी भगवान शिव जी, वह प्रसन्न हो गए थे। तो कहाँ पर प्रसन्न हुए? तो कह रहे हैं युद्ध में। देखिए, जनरली युद्ध कोई क्षेत्र कोई प्रसन्न होने वाली बात नहीं है, लेकिन वह वहां पर प्रसन्न हो गए थे। यह भगवान की ही कृपा है, ठीक है। और और कौन था साथ में? स गिरिजो, साथ में गिरिजा भी थी, अर्थात गिरी की गिरी यानी पहाड़, हिमालय, उनकी जो है पुत्री, अर्थात पार्वती जी थी। और उन्होंने क्या फिर दिया था जब प्रसन्न हो गए थे? तो कह रहे हैं अदात यानी मुझे दिया, अस्त्रम निजम, अपना निज अस्त्र में मुझको प्रदान कर दिया था। तो यह छोटी सी कहानी है, आप लोगों को थोड़ा सा बता दूं
ताकि आप लोग इसे जानें तो और ज्यादा समझ में आए। तो यह जो है, एक बार जब युद्ध होने वाला था कौरव और पांडव, तो उस समय क्या होता है कि देवताओं से सारा दिव्यास्त्र प्राप्त करने के लिए यह अर्जुन तपस्या करते हैं। और तपस्या के लिए जब जाते हैं तो रास्ते में एक साधु मिलते हैं। वह कहते हैं कि ठीक है, आपको अगर सारी विद्याएं सीखना है तो आपको, उन्होंने स्थान बताया हिमालय के पास, और जा करके वहाँ तपस्या करिए। और वह उचित स्थान है, आपको वहाँ पर देवता लोग प्रसन्न जब हो जाएंगे तो सारी विद्याएं जो है सिखा देंगे। उनके पास जितने दिव्यास्त्र हैं वह सारे आपको प्राप्त हो जाएंगे। तो अर्जुन वहाँ पे तपस्या में लग्न हो जाते हैं। तो पहले बार, पहला महीना वह केवल फल खा खा करके तपस्या करते हैं। दूसरा महीना वह फल का भी त्याग देते हैं और केवल जल पी करके रहते हैं। तीसरे महीने वह जल भी त्याग दे करके दोनों हाथ ऊपर करके और तपस्या करते हैं। ठीक है, हाथ ऊपर करके तपस्या करना पूर्ण समर्पण भाव को दिखाता है। ठीक है, हम समर्पित हैं, आप प्रसन्न होइए, हमें जो है आपसे वर चाहिए। तो आप लोग अगर, लग रहा होगा कि हाथ खड़े करके खड़े होना, मतलब हाथ दोनों ऊपर करके बहुत आसान होगा। तो मैं बता दूं कि हाथ जब कोई ऊपर करके ऐसे खड़ा होता है तो कुछ समय के बाद सारा ब्लड जो है नीचे की तरफ आने लगता है और ऊपर नहीं जा पाता है। ठीक है, हाथ की प्रवृत्ति ऐसी है कि नीचे की तरफ होगा तभी इसमें ब्लड जाएगा। तो कुछ समय बाद इसमें दर्द होने लगता है, और ऐसा दर्द होता है जो असहनीय होता है। अगर आप लोग आज जो है हाथ खड़ा कर 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 चेक करना, इतना ज्यादा मत खड़े कर लेना कि प्रॉब्लम होने लगे। ठीक है, तो जितना में आपको दर्द होना शुरू हो जाए फिर नीचे कर लेना। वह इसीलिए इसी कारण से होता है। तो जब उन्होंने एक महीने तक ऐसे किया, ऐसे करके जब 4 महीने हो गए, तो पांचवा महीना आया, उसमें जैसे ही एक दिन बीता उस दिन शिव जी प्रसन्न हुए। तो शिव जी से भी उनको कुछ अस्त्र शस्त्र जो है अस्त्र चाहिए थे। तो शिव जी आए तो उनकी एक परीक्षा लेना चाहते थे। तो उसी समय एक दैत्य था, वह दैत्य वहीं से सुअर का वेश बना करके गुजर रहा था, तो उसको मारना था। और वह जो है अर्जुन को हानि पहुंचाने पहुंचा था कि वह वहां तपस्या कर रहा है और इतनी तीव्र तपस्या कर रहा है कि अगर इससे देवता प्रसन्न हुए तो इसको बहुत सारे अस्त्र शस्त्र इत्यादि प्राप्त होंगे, तो उससे यह कुछ भी कर सकता है। तो वह उधर जा रहा था और बहुत तीव्र तीव्र गर्जना करता और भयंकर पैर से कूदता और कभी लौटने लगता, ऐसा मतलब भयंकर तरीके से करता कि उसे देख करके लोगों को डर लगने लगता, और विशाल। तो उस समय के अर्जुन ने कहा इसे मैं मार देता हूँ। उधर से उसने देखा किरात के भेष में शिवजी हैं, तो शिवजी को वह जानता नहीं था ये शिवजी हैं। तो वह किरात यानी एक शिकारी का रूप बना के आए थे, अपने कुछ लोगों के साथ में थे और उनके साथ में कुछ स्त्रियां भी थी, जिनमें से एक पार्वती जी भी थी। सारे लोग वेश बदल करके आए थे। तो वहां पे दोनों लोग उसे मारते हैं एक ही समय में, और शिव जी, वह मतलब मर जाता है उसको। फिर शिव जी कहते हैं, या वह किरात कहता है कि मैंने मारा है इसे। अर्जुन कहते हैं नहीं, पहले मैंने मारा है। तो किरात बोलता नहीं, इसे पहले मैंने मारा है। और शिकार का नियम होता है कि अगर पहले किसी ने शिकार कर लिया, उस पे निशाना साध दिया, तो दूसरा उस पे निशाना नहीं मार सकता। आपने इसका उल्लंघन किया है, आप इसके लिए क्षमा आपको मांगना पड़ेगा। अर्जुन कहते हैं नहीं, पहले तो मैंने ही मारा है, आपने उल्लंघन किया है। तो किरात बोलता है ठीक है, फिर मुझसे युद्ध करो, फैसला हो जाएगा कि कौन ज्यादा कुशल है, किसने मारा है। तो ज्यादा कुशल होगा वही मारा होगा, यह निर्णय हो जाएगा। मेरा पहले तीर लगा था। तो देखिए, परीक्षा जब लेना होता है तो ईश्वर भिन्न प्रकार की माया करते हैं। सुअर क्या कोई लड़ने की चीज है? अरे मार दिया, ठीक है, सुअर ही तो मारा है, क्या कर लिया है। ठीक है, लेकिन जब भगवान को परीक्षा में डालना होता है तो बड़े से बड़े लोग भ्रमित हो जाते हैं।
तो वहां पे भ्रमित होने के कारण ही अर्जुन भी भ्रमित है, और शिव जी तो परीक्षा लेने आए ही। तो उसके बाद फिर युद्ध शुरू होता है, और युद्ध थोड़े समय तक नहीं, बहुत भयंकर युद्ध होता है। अर्जुन जितने तीर मारते हैं अस्त्र शस्त्र, वह उनको सारे को विफल कर देता है। तो यह सोचते हैं इनका एक बहुत भयंकर अस्त्र है वायुव्यास्त्र, उसको चलाते हैं। सोचते हैं कि इससे उसका कुछ हो जाएगा, वह ऐसे निकल जाता है सारे अस्त्रों। फिर इसके बाद यह सारे अस्त्र चलाते चलाते बिल्कुल हार मान लेते हैं, तो ब्रह्मास्त्र चला देते हैं। बोलते हैं मेरे पास कोई नहीं, सुअर के लिए ब्रह्मास्त्र। बहुत आश्चर्य वाली बात ये सोचिए। ठीक है, वह चलाते हैं, वह उन्हें भी निकल जाता है। यह बड़ा आश्चर्यचकित होते हैं। तो इनके पास बहुत सारे और क्या क्या अस्त्र हैं, सम्मोहन अस्त्र इत्यादि बहुत कुछ अर्जुन चलाते हैं, लेकिन वह सारे अस्त्रों को यूं ही निकल जाता है, इन्हें मार भी नहीं रहा है। इन्होंने जो है, जिनके पास तर्कस है, आप जानते हैं 2 तर्कस हैं, जिसमें से कभी बाण समाप्त नहीं होते हैं। वह सारे तर्कस सहित बाण सहित, बाण भी तर्कस सब कुछ उन्हीं में समा गया। अब यह परेशान, इनके पास कुछ नहीं बचा। तो यह हाथ से जाके लड़ने लगे मल्ल युद्ध। मल्ल युद्ध में भी काफी बहादुरी से लड़े, लेकिन जो है फिर भी हार मान के गिर गए। इनके समझ में नहीं कुछ आ रहा था। फिर देख रहे हैं, और ये सारे युद्धों में ऐसे नहीं हुआ था। कभी वह किरात अपना विशाल सिर बना लेता, हाथ पैर बहुत छोटे लगते। कभी हाथ पैर बहुत विशाल होता तो सिर बहुत छोटा लगता। कभी वह अनेक रूपों में दिखता, कभी एक रूप में फिर हो जाता। भिन्न प्रकार से माया करता, या भिन्न भिन्न को एक को मारते दूसरा गायब, दूसरे को मारते पहला आ गया। इस प्रकार से बहुत आश्चर्यचकित हुए, यह आया कौन है, कौन सा किरात इतना शक्तिशाली हो सकता है। यह सारा युद्ध चलता रहा, और जब मल्ल युद्ध में भी यह परास्त हो गए, उस समय जो है इनको लगा मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। फिर वह किरात अंतर्धान हो जाता है, और पार्वती जी के साथ में शिव जी स्वयं अपने रूप में प्रकट होते हैं। और वहां पर तब अर्जुन देखते हैं और उन्हें प्रणाम करते हैं, और फिर बोलते हैं कि ठीक है, मैं तुम्हारी परीक्षा ही लेने आया था। शिव जी बोलते हैं, और तुम परीक्षा में सफल हुए, तुमने काफी बहादुरी से मेरे साथ लड़ा है। तो आप बताओ तुम क्या मुझसे वरदान चाहते हो। तो अर्जुन बोलते हैं अगर आप सचमुच में मुझसे प्रसन्न हैं, तो वह विधि बताइए जिससे देवता जितने भी दिव्यास्त्र जानते हैं वह मैं सारे जान सकूं, सारे को प्राप्त कर सकूं। तो शिव जी बताते हैं ठीक है, हुआ तो तुम्हें मिल जाएंगे, मैं उसका तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ। तुम जिस प्रकार से तप में लगे हो इसी तरह लगे रहो, और साथ में अपना भी अस्त्र अर्थात पाशुपतास्त्र मैं प्रदान करता हूँ। और वह पाशुपतास्त्र का लेकिन एक कंडीशन हो, कि अपने से कमजोर पर तुम इसका वार कभी नहीं करो। और जब भी अपने से कमजोर भी अगर तूने वार कर दिया तो उसको तो मारेगा ही, लेकिन पूरे ब्रह्मांड को जलाकर खाक कर देगा। और लेकिन अगर तुम्हारे ऊपर कभी प्राण पर बन आई, तो इसका तुम उस समय अगर प्रयोग करोगे, तो चाहे शत्रु कोई भी होगा वह इससे बचेगा नहीं, ऐसा अमोघ अस्त्र है। तो उसको इस प्रकार से अर्जुन स्वीकार करते हैं। तो शिव जी बहुत प्रसन्न होते हैं। तो इसी बात को यहाँ पे कहा गया है कि यह जो भगवान का तेज है, भगवान श्री कृष्ण का ही तेज है, कि आज युद्ध में वह उन्हें विस्मापित कर सका। आश्चर्यचकित किया, और आश्चर्य ऐसा भी कि युद्ध में, ठीक है, युद्ध में आश्चर्यचकित कर देना। तो देखिए जो भगवान के भक्त होते हैं, तो उनमें जैसे शिव जी हैं, तो वह क्या है, देख रहे हैं कि यह भगवान के भक्त हैं अर्जुन। तो अर्जुन ने अगर युद्ध भी किया, तो उनसे युद्ध करके भी यह प्रसन्न होते हैं। तो यह उन्हें जो है प्रसन्नता युद्ध भी देता है, अगर भगवान की जो है शुद्ध भक्त है तो। यह यहाँ पर विशेष बात है, इसीलिए कह रहे हैं युद्ध। ठीक है, युद्ध में आश्चर्यचकित लोग। तो क्या उन्होंने ही अपना केवल निज अस्त्र प्रदान किया,
वहां पर आकर के, तो कह रहे ऐसा नहीं, अन्य अपी, दूसरे भी वहां पर देवता आए थे और वह भी थी। तो कुछ समय के बाद दूसरे देवता भी वहां पे सारे के सारे प्रकट होते हैं, और उनके साथ में इंद्र इत्यादि भी आते हैं। ठीक है, इंद्र भी आते हैं और उनके साथ सारे देवता। इंद्र तो अपने पूरा साजो सामान के साथ चलते रहते हैं, जितना गंधर्व है गायन करते रहते हैं, अप्सराएं नाचती रहती हैं, वह कभी छोड़ते नहीं है। वहां पूरा मौज मस्ती के साथ ही आते हैं। ठीक है, और आए उनके रथ पे बैठ करके, बहुत उनका सुंदर रथ है, उसमें हरे रंग के घोड़े जूते होते हैं। तो सारे देवता आए और सारे उन्हें अपने अपने अस्त्र प्रदान करते हैं। इन अस्त्रों को प्रदान करने का विशेष प्रयोजन रहता है। ठीक है, प्रयोजन पर हम चर्चा करेंगे, क्यों प्रदान कर रहे हैं सारे। यह महाभारत का युद्ध तो करना ही है, लेकिन अगर मैं आपको आज ही बता देता हूँ जो विशेष बात है, पूरे महाभारत का युद्ध हो गया, उसमें कहीं भी अर्जुन ने इनका प्रयोग नहीं किया, कभी प्रयोग ही नहीं किया। ठीक है, ऐसा करना ही नहीं पड़ा, और ऐसे ऐसे बड़े बड़े सूरमाओं से जीत भी गया। सब भगवान की कृपा है, यह तेज था, जिनके तेज के कारण वो यह सब संभव हुआ, यानी भगवान श्री कृष्ण के प्रभाव से। ठीक है, ये सब आश्चर्य नहीं तो क्या है। फिर क्या करें, और अगला काम क्या हुआ। अहम अमुना एव कलेवरेण, मैं इसी शरीर के साथ प्राप्तो महेंद्र भवने। तो वास्तव में जब कोई दूसरे लोक में किसी को जाना होता है, तो उस समय जो है विशेष प्रकार की हर लोक के लिए शरीर बनाई गई रहती है। अगर हम इस शरीर के साथ में किसी अन्य लोक में जाते हैं, तो वहां पे शरीर ठहर नहीं पाती, या जाते जाते बीच में ही प्राण निकल जाएंगे। ठीक है, इस शरीर के साथ जाना है तो संभव नहीं है, तो हर एक ग्रह के लिए विशेष प्रकार की शरीर दी जाती है। यहाँ तक कि इस पृथ्वी पर भी देखें, तो अगर आपको जल में बोला जाए 4 घंटे रहो, 5 घंटे रहो, आप नहीं रह पाएंगे। 5 घंटे क्या, मुझे लग रहा है कितने तो 2-3 मिनट भी नहीं रह पाएंगे, ऐसे भी होंगे। ठीक है, जल में नहीं रह पाएंगे। लेकिन जल में रहने वाली मछली, वह हमेशा जल में ही रहती है और कभी उसका मृत्यु नहीं होता, क्योंकि उसे विशेष प्रकार की भगवान सुविधाएं देके देते हैं। विशेष प्रकार की शरीर है, विशेष प्रकार के उसके अंदर के सिस्टम है, जिससे वह सांस भी ले सकती है वहीं पे, उसी के ऑक्सीजन का प्रयोग करके जो जल में है। तो इस प्रकार से वहां पे यह सब संभव हो पाता है। इसी पृथ्वी पे आप देख रहे हैं कि विशेष प्रकार की शरीर है, तब वहां पे कोई रह पा रहा है। तो इसी प्रकार अन्य ग्रहों पे जो जलवायु है, जो वायु है, जो वातावरण है, वह भिन्न प्रकार का होता है, वह भिन्न प्रकार के शरीर के लिए होता है। तो अब यहाँ पे विशेष बात क्या है, इसी शरीर के माध्यम से प्राप्तो महेंद्र भवने, अर्थात इंद्रलोक को मैं गया। ठीक है, तो इंद्रलोक को मैं चला गया इसी शरीर से, यह विशेष बात। तो यह किसका कृपा था, यह तेज साथ, यह उन्हीं भगवान श्री कृष्ण की कृपा थी। तो वास्तव में घटना ऐसी हुई थी, जब वहां पे सारे देवता वहां से इन्हें अस्त्र प्रदान करके चले गए, तो उस समय इंद्र भी जाने लगे। तो इंद्र ने कहा कि तुम्हें और शस्त्र की विद्या जानने के लिए स्वयं इंद्रलोक आना पड़ेगा। इंद्रलोक का नाम कोई बता सकता है क्या है। स्वर्ग। अरे स्वर्ग तो है ही, स्वर्ग में जहाँ रहते हैं इंद्र, क्या है उसका नाम क्या है। इंद्रलोक। इंद्रलोक तो नहीं होगा। इंद्रपुरी। इंद्रप्रस्थ। इंद्रप्रस्थ, माता जी आपने क्या कर दिया। नहीं पता प्रभु जी, आप जी, बता जैसे दीजिए। जैसे कि ब्रह्मा जी के ब्रह्मलोक है और भगवान श्री कृष्ण के गौलोक है, बंकुट है, वैसे ही शायद इंद्र इंद्र भगवान के इंद्रलोक हो। इंद्रलोक। चलिए ठीक है, ज्यादा मैं थोड़ा सा आप लोग को जगाना चाहता हूँ बीच बीच में।
क्योंकि मैं ही बोलता हूँ तो मुझे लगता है पता नहीं सभी सुन रहे हैं कि नहीं, सारे सुन रहे हैं ना। जी प्रभु जी। चलिए ठीक है, आप लोग सारे लोग जी सुन। प्रभु जी। हाँ, बोलते बोलते जो है ना, क्योंकि दिखते तो है नहीं कोई, तो पता चलता है। सोचता हूँ कि हो सकता है सो रहे हो। तो जगाना जरूरी होता है। चलिए ठीक है, अमरावती पूरी कहते हैं, ठीक है। तो वह इंद्र के लोक में याद महेंद्र। आ गया प्रभु जी, अमरावती कहते जी याद प्रभु आ जी, गया। याद आ गया प्रभु जी। आ गया, बहुत अच्छी बात है, याद आ गया। तो याद दिलाने के लिए तो पूछा था। तो फिर वहां पर पहुंचे। तो देखिए वहां पर पहुंचे, तो वहां पर पहुंच करके भी क्या कुछ खास हुआ। जैसे मान लीजिए कि आप कहीं, मैं अमेरिका गया। तो मान लीजिए कोई हो जो ये कहे कि मैं अमेरिका गया। तो अमेरिका गए तो क्या मतलब खास वहां पे क्या हुआ, बहुत से लोग जाते हैं और आते हैं, ठीक है। तो पहला विशेष हमने देखा कि इसी शरीर के माध्यम से गया। अब दूसरा है, वहां पर क्या है, प्राप्तो महेंद्र भवन महत आसनार्थ। महत यानी महान आसन प्राप्त किया, जो अर्धम यानी आधा ऊंचा आसन। आधा ऊंचा आसन जहां पर राजा बैठता है, जो राजा के बगल की सीट होती है, आसन होता है, वह आधा ऊंचा आसन होता है। और उस आसन पर बहुत सम्माननीय जो होते हैं उन्हें दिया जाता है, उन्हें बैठने का मौका मिलता है। तो वह आसन इनको प्राप्त हुआ। तो कह रहे हैं कि मैं, यह उन्हीं की कृपा थी कि वहां पर प्राप्त कर पाया। ठीक है। अब इसके कहानी आगे अगर जानना है तो आगे हमें पढ़ना पड़ेगा। देखते हैं प्रभुपाद जी तात्पर्य में क्या बताते हैं। हरे कृष्णा। रंजन माता जी हरे कृष्णा प्रभु जी। भी पढ़ी। हरे कृष्णा। शिल प्रभुपाद की जय। तात्पर्य शिल प्रभुपाद द्वारा। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के अनुग्रह से शिव सहित सारे देवता अर्जुन से प्रसन्न थे। भाव यह है कि जिस किसी पर शिव की या किसी अन्य देवता की कृपा होती है, उस पर भगवान श्री कृष्ण की भी कृपा हो, ऐसा आवश्यक नहीं है। रावण निश्चित रूप से शिव का महान भक्त था, किंतु वह भगवान श्री रामचंद्र के क्रोध से बच नहीं पाया। और पुराणों में ऐसी अनेक घटनाएं भरी पड़ी है, किंतु यहाँ पर एक ऐसा उदाहरण मिलता है जिसमें शिव अर्जुन से युद्ध करके भी प्रसन्न होते हैं। परमेश्वर के भक्त जानते हैं कि देवताओं का सम्मान किस प्रकार किया जाए, किंतु देवताओं के भक्त कभी कभी अल्प ज्ञात वश ऐसा सोचते हैं कि श्री भगवान देवताओं से बड़े नहीं हैं। ऐसी धारणा से मनुष्य अपराधी बन जाता है और उसका अंत वैसा ही होता है जैसा रावण तथा अन्य राक्षसों का हुआ। भगवान श्री कृष्ण के साथ संख्या भाव साख्य भाव में संपन्न कार्यों का अर्जुन द्वारा किया गया उल्लेख उन सब के लिए शिक्षाप्रद है जो इस शिव से आश्वस्त है कि एकमात्र भगवान श्री कृष्ण को प्रसन्न करके अन्य सभी वर प्राप्त किए जा सकते हैं, किंतु देवताओं के भक्तों या पूजकों को केवल आंशिक लाभ होगा, जो स्वयं देवताओं की ही तरह विनाशशील होगा। हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्ण। कृष्ण यहाँ तक पहले समझते हैं, तब आगे बढ़ते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण की जिस पे कृपा हो, उससे सारे देवी देवता प्रसन्न रहते हैं। यहाँ पर आप उदाहरण देख रहे हैं कि शिव जी स्वयं प्रसन्न है, और वो भी जो युद्ध कर रहा है भगवान का भक्त, उससे भी प्रसन्न है। और प्रसन्न होने के बाद सबसे बड़ी आश्चर्य की बात है कि अपना सबसे महान अस्त्र दे दें। आप बताइए। तो जिस पे भगवान कृष्ण की कृपा होती है, उस पे सबकी कृपा होती है।
लेकिन जिस पे बड़े बड़े देवी देवताओं की कृपा हो उस पे भगवान कृष्ण की कृपा होगी, यह आवश्यक नहीं। रावण इतना महान भक्त कौन होगा भला, जो शिव जी का भक्त इतना महान भक्त था, लेकिन भगवान राम ने उसका वध कर दिया, उनके क्रोध से बच नहीं पाया। और राम जी ने, पता है, जब आप रामायण पढ़ेंगे उसमें आएगा, जब राम जी के पास वह युद्ध करने आया तो भगवान राम बहुत शांत स्वभाव से बोले, हे रावण, यदि तुम अभी भी सीता को वापस कर दो और युद्ध में क्षमा मांग लो और चले जाओ, तो मैं अब भी तुम्हें क्षमा कर सकता हूँ, अन्यथा मेरे प्रकोप से तुम्हें कोई नहीं बचा सकता है। ठीक है, क्लियर कहते हैं। और उन्होंने कहा था, यदीन्द्र वैवस्वत भास्करानुवा स्वयंभू वैश्वानर शंकरानुवा गामीष्वसि दशधो दिशो वा तथापि मीना गतो विमोक्षसे। इसका अर्थ है, यदि इंद्र, चाहे इंद्र आ जाए तुम्हें बचाने, या वैश्वानर यानी जो क्या बोलते हैं यमराज, या यमराज के पिता, वह भी आ जाए तुम्हें बचाने के लिए, भास्करानुवा, वह भी आ जाए बचाने, सूर्य देव, या चाहे ब्रह्मा आ जाए स्वयंभू, चाहे आ, अग्निदेव आ जाए, या स्वयं शंकरान, शंकर जी आ जाए। ठीक है, वैवस्वत था वहां पे, वैवस्वत का मतलब होता है यमराज। यदीन्द्र वैवस्वत भास्करानुवा, यानी चाहे इंद्र आ जाए, चाहे वैवस्वत यानी यमराज आ जाए, चाहे यमराज की पाप, ठीक है, यानी सूर्य देव आ जाए, या स्वयंभू वैश्वानर भास्करानुवा, यानी स्वयं ब्रह्मा जी आ जाए, वैश्वानर यानी अग्निदेव, वैश्वानर का अर्थ अग्निदेव होता है, वह आ जाए, या स्वयं शंकर जी आ जाए तुम्हें बचाने। और उसके बाद भी अगर तुम सोचो मैं भागूंगा, कहाँ भागूंगा, गमीष्वसि त्वं दशतो दिशो वा, तुम चाहो कि मैं 10 दिशाओं में भागूं और वो तुम्हें बचाते हो, तो भी तथापि मेना गतो विमोक्षसे, मुझसे तुम्हें कोई नहीं मुक्त करा सकेगा। क्लियर स्टंट भगवान राम का, बिल्कुल क्लियर। ठीक है, तो इसलिए अगर कोई राम जी की शरण ले ले तो उसे अन्य शरण में जाने की आवश्यकता नहीं है, ऐसा वो कहना चाहते हैं। और बाकी सबकी शरण ले रहे हो, मेरी शरण नहीं ले रहे हो, तो तुम्हें कोई बचा नहीं सकता, ये भी समझ लो। क्लियर। तो ऐसी बहुत सारी घटनाएं होती हैं जहां पर आप देख सकते हैं भगवान के भक्तों को लोग कितना पसंद करते हैं। तो इस घटना में आप देख रहे हैं युद्ध के बाद भी शिव जी प्रसन्न हो रहे हैं, और जैसे यह जान गए कि हाँ ये शंकर जी हैं, तुरंत ही उनका सम्मान करते हैं। तो परमेश्वर के भक्त जानते हैं देवताओं का सम्मान किस तरह किया जाए, लेकिन वहीं शिव जी के भक्त हैं, ब्रह्मा जी के भक्त हैं, किसी के भक्त आप देखो वह कैसे भगवान का सम्मान किया जाए वो नहीं जानते। वो क्या सोचते हैं, मूर्खतावश सोचते हैं कि भगवान श्री कृष्ण देवताओं से छोटे हैं, बड़े नहीं हैं। तो यह उनकी मूर्खता होती है, अर्थात अन्य देवी देवताओं के भक्त मूर्ख ही होते हैं, चाहे कितने भी बड़े भक्त बन जाए। होगा कोई विरला, हो सकता हो समझदार, लेकिन अभी तक देखने में नहीं आया। जितने उनसे वरदान प्राप्त किए हैं सारे ने दुरुपयोग ही किया है। तो ऐसे ही अगर किसी की धारणा होती है कि वह भगवान को सबसे छोटा समझता है अन्य देवी देवताओं से, तो वह भगवत अपराध करता है। ठीक है, अब पद्म पुराण में कहा गया है कि जो वैष्णव अपराध होता है वह करने वाले व्यक्ति को कोई नहीं बचा सकता।
और विष्णु जी स्वयं कहते हैं। तो अगर कोई एकमात्र भगवान श्री कृष्ण को प्रसन्न कर ले तो उसे सारे वर प्राप्त हो जाते हैं। सारे देवी देवता आके उन्हें खुद वर देते हैं। लेकिन अगर लोग अन्य देवी देवताओं से वरदान चाहते हैं तो उन्हें क्या होता है, केवल आंशिक लाभ होता है। क्योंकि देवता भी विनाशशील हैं और उनके द्वारा दिया गया वर या जो भी वह देते हैं वह विनाशशील होता है, उनका अंत हो जाता है। भगवान ने गीता में इस बात को कहा है। कोई बताएगा? देवताओं को जो प्राप्त होता है वह विनाशशील होता है। कोई श्लोक है इसके संदर्भ में? नहीं याद आ रहा होगा ना, कोई नहीं, मैं बताता हूँ। अंतवन्तु फलम तेषां तद्भवति अल्पमेधसाम् देवान् देवयजो यान्ति मद्भक्ता यान्ति मामयपि। तो कह रहे अंतवन्तु फलम तेषाम, जो अन्य देवी देवताओं के भक्त हैं उनका फल जो प्राप्त भी कर लेते हैं तो उसका अंत होने वाला है। देवता ही विनाशशील है, तो इसीलिए प्रभुपाद जी कह रहे हैं क्योंकि उनके द्वारा प्राप्त फल खुद देवताओं की भांति ही विनाशशील होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हरे कृष्णा अनिता माता जी। ठीक हरे है कृष्ण प्रभु जी। हरे ठीक। कृष्ण प्रभु जी। इस श्लोक की दूसरी महत्ता यह है कि भगवान कृष्ण की कृपा से अर्जुन इसी शरीर से स्वर्गलोक पहुंच सके, जहां स्वर्ग के देवता इंद्रदेव ने अर्ध ऊंचे सिंहासन पर अपने साथ बिठाकर उन्हें सम्मानित किया। कोई मनुष्य पुण्य कर्मों से स्वर्गलोक पहुंच सकता है, जैसा कि सकाम कर्मों के श्रेणी में शास्त्रों का अभिमत है। जैसा कि भगवत गीता 9:21 में कहा गया है कि जब ऐसे पुण्य कर्मों का फल क्षीण हो जाता है तब भोक्ता को पुनः पृथ्वी लोक पर ला गिराया जाता है। चंद्रमा भी स्वर्गीय ग्रहों के समान स्तर पर है, और जिन लोगों ने यज्ञ संपन्न करके, दान देकर तथा कठोर तपस्या करके पुण्य अर्जित किया है, उन्हें शरीर की आयु पूरी होने के बाद स्वर्ग लोक में प्रविष्ट होने दिया जाएगा। अर्जुन को उसी शरीर में स्वर्ग अर्जुन को उसी शरीर में स्वर्ग में प्रविष्ट होने दिया गया, जो केवल कृष्ण भगवत कृपा का प्रसाद था, हरे अन्यथा कृष्णा ऐसा होना माता जी। संभव नहीं है। हरे हरे कृष्ण। कृष्ण प्रभु जी। ठीक, किसी और को मौका देते हैं। हरे कृष्णा भूमिका माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण सभी को। आधुनिक विज्ञानियों द्वारा स्वर्ग लोक में प्रवेश करने के सारे प्रयास व्यर्थ सिद्ध होंगे, क्योंकि ऐसे विज्ञानी अर्जुन के समान स्तर पर नहीं है। वे तो सामान्य मनुष्य हैं जो यज्ञ दान या तप की निधि से विहीन है। यह भौतिक शरीर प्रकृति के 3 गुण सत्वगुण रजोगुण तथा तमोगुण से प्रभावित होता रहता है। आधुनिक प्रजा न्यून न्यून अधिक रूप से रजोगुण तथा तमोगुण से प्रभावित है, और इस प्रभाव के लक्षण उनके अत्यंत कामुक तथा लोभी होने से प्रकट होते हैं। ऐसे पतित लोग मुश्किल से स्वर्ग लोक पहुंच सकते हैं। स्वर्ग लोक के ऊपर भी अन्य अनेक लोक हैं, जहाँ केवल सतोगुणी जीव ही पहुंच सकता है। इस ब्रह्मांड में स्वर्ग तथा अन्य लोकों के निवासी अत्यंत बुद्धिमान होते हैं, मनुष्यों से कई गुना अधिक और एक से बढ़कर एक सत्वगुणी होते हैं। वे सब भगवान के भक्त होते हैं, और यद्यपि उनका सत्वगुण विशुद्ध नहीं होता है तो भी वे देवता कहलाते हैं, जिनमें इस भौतिक जगत में संभव अधिकतम मात्रा में सद्गुण पाए जाते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी। तो यहाँ दूसरी महत्ता क्या है कि स्वर्ग लोक में उसी शरीर के साथ पहुंचना और इंद्र जैसे लोगों के साथ में अर्ध ऊंचे सिंहासन पर बैठना, यह बहुत बड़े सम्मान की बात है। अब जैसे आप अमेरिका जाएं और लौट आए, यह सम्मान की बात नहीं हुई। आप वहां पर जाएं, वहां का प्रेसिडेंट आपको अपने बगल वाली चेयर पे बैठाए, तो यह सम्मान की बात हुई। तब आप कह सकते हैं यह आश्चर्य हुआ कि मैं वहां बैठ के आया। यह तो इसी जगत की बात है कि आप यहाँ पहुंच करके बैठ के आ गए तो आपको आश्चर्य लग रहा है, लोगों को आश्चर्य लग रहा है।
लेकिन यह स्वर्ग तक गया। और अन्य लोकों में जाने क्या यही नियम होता है, कर्म के द्वारा जाया जाता है। शरीर कोई नहीं जा पाता है, इस शरीर के साथ में नहीं, दूसरी शरीर वहां प्रदान की जाती है जिसके माध्यम से वहां रह सकता है। और वो भी स्वर्ग में क्या होता है, जब पुण्य सारे क्षीण हो जाते हैं तो उसे वापस आना पड़ता है। हालांकि बहुत लंबे समय तक वहां स्वर्ग में भोग करता है, बहुत लंबे समय तक, लेकिन एक दिन आना ही पड़ता है। जिस प्रकार कहीं जाओ, पैसे खर्च करके यहाँ मौज मस्ती लेना है, पैसे खर्च तो वहां से लात मार के भगा दिया जाए। यही इसी प्रकार से स्वर्ग है। अगर कोई जाता भी है तो गीता जी में बताया गया है कि ते तम भुक्त्वा स्वर्ग लोकम विशालम क्षीणे पुण्ये मर्त्य लोकम विशन्ति। ठीक है। एवं त्रये धर्ममयानो प्रपन्ना गतागतं काम कामा लभन्ते। तो जो कामी लोग हैं उन्हें केवल बार बार आना जाना अर्थात मृत्यु जन्म ही लिखा है, जन्म और मृत्यु, इससे ज्यादा वह कुछ नहीं प्राप्त कर पाते। तो केवल करना क्या, भक्ति, वही आपको सब कुछ करवा सकती है। सारे वर्ष, सारे फल, सारे लोगों की प्राप्ति, सब कुछ। तो अन्य लोक में आपको कहीं प्रवेश नहीं दिया जाएगा बिना पुण्य की। तो प्रभुपाद जी यहाँ एक लाइन करें, स्वर्ग चंद्रमा भी स्वर्गीय ग्रहों के स्तर पर, अर्थात लोग जो चक्कर में पड़े हैं कि मैं चंद्रमा पे जाऊंगा, घर बनाऊंगा, रहूंगा, संभव नहीं है। वहां पे रहेंगे, कुछ समय के बाद ऐसी भगवान परिस्थिति कर देंगे कि आपको वहां आना ही पड़ेगा, आप नहीं रह सकते हैं। जैसे अगर बिना कर्म फल के कोई पहुंच जाता है, बिना पुण्य के स्वर्ग में, तो उनको उतारने के लिए फिर भगवान जाते हैं, उतार के फेंक देते हैं वहां से। क्योंकि अगर कोई भौतिक शक्तियों का इतना विस्तार कर भी ले कि पहुंच भी जाए, जैसे अन्य असुर पहुंच भी गए हैं, असुरों में भौतिक शक्तियों के द्वारा आश्चर्य करने की, उत्पन्न करने की शक्ति होती है, तो वह ऐसा ऐसा चीज बना सकती है कि वहां तक पहुंच भी जाए, लेकिन वहां से उठा के फेंक दिया जाएगा। बिना पुण्य के कोई पहुंच नहीं सकता, लेकिन यह वहां पे पहुंचा। तो अगर आधुनिक वैज्ञानिक चाहते हैं हम कहीं पहुंच जाएंगे, तो नहीं पहुंच सकते। यहाँ तक जो स्वर्ग लोग, उच्च लोग, जैसे वो उच्च लोके पे पहुंचते जाते हैं, वैसे उसे ज्यादा सत्वगुण की विकसित करना पड़ता है, तब पहुंचते हैं। तो हालांकि इस पूरे ब्रह्मांड में भगवान ने बताया कि किसी के पास पूरा का पूरा सत्वगुण नहीं है। पूर्ण रूप से, जो पूर्ण रूप से सत्वगुण से भी ऊपर उठते हैं, उन्हें शुद्ध सत्व कहा जाता है। यहाँ पे तीनों गुणों का एक मिक्सचर ही पाया जाता है। जिसके पास सत्वगुण की बहुत ज्यादा मात्रा होती है, उसे स्वर्ग और उससे ऊपर के स्थान दिए जाते हैं। ठीक है। तो इस प्रकार से ऐसा नहीं कि सारा उसने सतुगुण ही प्राप्त कर लिया है, अब रजो और तमोगुण का नाश हो चुका है। और इसका पहचान क्या होता है, इसका पहचान ये है कि व्यक्ति के पास तमोगुण और रजोगुण बचा है कि नहीं। इसका पहचान है उनके अत्यंत कामुक तथा लोभी होने से। अगर व्यक्ति कामुक नहीं है, अब उसकी सारी इच्छाएं खत्म हो गई, स्त्रियों के प्रति सारी इच्छाएं खत्म हो गया, शक्ति, स्त्रियां हैं तो पुरुषों के प्रति खत्म हो गई हैं, लोभी नहीं है, ठीक है, अब उसे कोई लालच नहीं रह गया है, तो ये समझ जाइए रजोगुण और तमोगुण को अपार कर लिया है। लेकिन जब तक यह है तो आप अपना आकलन खुद कर सकते हैं कि आप अभी नहीं उठे हैं। तो भगवान कैसे कहते हैं गीता में कि न ततयस्ति पृथिव्याम वा देवी देवेशो वा पुनः, यानी न तो पृथ्वी पर, न तो देवताओं और उससे उच्चतर लोकों में ही। कहते हैं कि सत्वम प्रकृतिर्जय मुक्तम, यानी प्रकृति से जो उत्पन्न होते हैं वो, उनसे कोई मुक्त हो, उसको कहते हैं एतत् भी, यानी यत ये भी है, स्यात् त्रिभिः, जिनके द्वारा वह पूर्ण रूप से तीनों गुणों यानी सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण से वह मुक्त हो, ऐसा संभव नहीं।
पूर्ण रूप से उनसे मुक्त हो। तो ऐसा तीनों लोकों में नहीं। क्लियर कर रहे हैं। तो इसका अर्थ है कि उनके पास सतोगुण ज्यादा है, इसलिए उन्हें देवता कहा जा रहा है। तो ये मत सच्ची समझिए कि देवता लोग पूर्ण रूप से सतोगुण में आ गए हैं। सतोगुण बस ज्यादा है, रजोगुण तमोगुण अभी भी है। आप देखते हैं उसी के कारण इंद्र क्या है, अहिल्या की तरफ आकर्षित हो गया। मानव लोक की है, उसके पास इतनी है। मानव लोक की गौतम ऋषि की पत्नी उसके प्रति आकर्षित हो गया। बताइए, है कि नहीं ऐसी हरकत? तो आप कह सकते हैं कि इनका भी पूरा समाप्त नहीं हुआ होता है, लेकिन फिर भी ये देवता कहलाते हैं, क्योंकि इनमें भौतिक जगत में अधिकतम सद्गुण मतलब जितना ज्यादा ज्यादा पाया जाना चाहिए लगभग उतना रहता है। ठीक है। हरे कृष्णा सभी को। आज यहीं पर हम विराम लेंगे। तो भगवान की भक्ति आपको कहीं भी पहुंचा सकती है, आपको यह हरे आश्वस्त कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। रहना। प्रभु जी, थोड़ा सा एक कंफ्यूजन था। जैसे अभी पहली लाइन में लिखा था कि ईश्वर भगवान वर्ड यूज किया गया है शिव जी के लिए। जी, तो अभी तक तो हम लोग स्टार्टिंग से ये पढ़ रहे हैं कि भगवान का मतलब ही है श्री कृष्ण। तो इसको तो यहाँ पे बता दिया था माता जी पहले ही, यह पॉइंट मैंने क्लियर कर दिया। इसका मतलब आप डेली क्लास में नहीं है, या तो आपने रिकॉर्डिंग मिस किया है। जो भगवान के भक्त होते हैं, शुद्ध भक्त, उन्हें भगवान ही कहा जाता है। एक होते हैं भगवान और दूसरे होते हैं सेव्य भगवान, जो सेवा करने वाले भगवान भगवान है। ठीक है। तो यह जी। सेव्य भगवान होते हैं, भिन्न भिन्न प्रकार से सेवा करते रहते हैं। इनके अंदर भी भगवान जैसी शक्तियां होती हैं। यह चाहें तो आपके ऊपर इतनी कृपा कर सकते हैं कि आप भगवान के धाम पहुंच जाओ। इसलिए इन्हें भी भगवान कहा जाता है। ठीक है। अच्छा, ठीक है प्रभु जी। जी जी। धन्यवाद। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी। प्रभु जी, एक चीज पूछना था। जो इनिशिएटेड नहीं है और पूजा कर रहे हैं, जी, तो उनका पूजा क्या प्रभु मतलब इधर उधर का कोई मतलब नहीं है उस पूजा का? आप इनिशिएटेड नहीं हैं और दुनिया के सारे कुछ कर डालिए, कोई मतलब नहीं है। ठीक है। अच्छा, ये सही है। ये बिल्कुल 101% सही है, लेकिन हरे कृष्णा महामंत्र अगर आप कर रही हैं तो आप जी इनिशिएटेड हो चाहे न हो, आपको जी भगवत धाम अवश्य प्राप्त होगा, इसमें कोई संशय भी नहीं। ठीक है। इसमें जी। इनिशिएटेड की कोई आवश्यकता नहीं होती है। यह सारी चीजों से परे है। और इसका जो है, श्रीधर स्वामी ने अपनी पदावली में इसका उल्लेख किया है अच्छे से। मैंने एक दिन बताया भी था ये पढ़ करके आप लोगों को, शायद उस दिन आप नहीं रही होंगी। आप लोग रिकॉर्डिंग मिस जी करेंगे प्रभु। तो बहुत सी चीजें छूट जाएंगी। देखिए रिकॉर्डिंग जी प्रभु देखते जी, मैंने जब से इस्कॉन ज्वाइन किया प्रभु जी, हरे कृष्ण महामंत्र करने लगी हूँ। पहले मैं 4 साल से कर रही थी, लेकिन वह तेज नहीं आया जो आप लोग साथ क्लास करके तो आपको मैं फिर से एक बार दूसरा चीज पढ़ ही नहीं सकते हैं। और कहा प्रभु सब जी, ये बात तो है, मंत्र में शक्ति बहुत है प्रभु जी। ये तो बहुत। बात है। वही चीज है ना, मैंने बता दिया है, आप कुछ भी कर लें, लेकिन अगर ये कर रहे हैं तो आपको कोई और आवश्यकता नहीं रह जाती। ठीक है। अब मुझे देखना पड़ेगा, उस दिन मैंने कोट करके उसको बताया भी था। प्रभु जी, आपको विश्वास नहीं होगा, अभी 17 तारीख को शादी थी मेरी, मेरे बेटे की। जी मैंने सोचा नहीं था कि मुझे मतलब इस्कॉन की ही ड्यूटीज मिलेगी और पूरा स्टेज पर कृष्णमय हो जाएगा। और सरप्राइज मतलब मिला कि जब कीर्तन होने लगा, लोग सोचे ये क्या हो रहा है। हरे जी। कृष्ण महामंत्र का इतना अच्छा उच्चारण उन लोग करें कि पता ही नहीं चला कि सचमुच ऐसे इस्कॉन की जैसे शादी हो रही हो। बहुत अच्छा हुआ प्रभु जी। बहुत अच्छा माता जी, अच्छी बात है। ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ। पदावली है, पतियावली है 18 नंबर, उसमें बताया गया है। संस्कृत नहीं पढ़ रहा हूँ, केवल हिंदी डायरेक्ट पढ़ता हूँ। त्रिगुणातीत मुक्त कुलों के चित्त के आकर्ष स्वरूप चांडाल से वाक शक्तिमान व्यक्ति तक को सोच लीजिए, चाहे चांडाल भी हो। ठीक है, उसको भी। सबसे नीच वही है ना। आप लोग तो भक्त जी हैं, लोग तो वो नहीं है। उसको भी सुलभ मुक्ति रूप ऐश्वर्य को वश में करने वाला, मुक्ति को तो तुरंत ऐसे ही वश में कर लेगा। ठीक है, मुक्ति तो कुछ है ही नहीं। ऐसा श्री कृष्ण नाम स्वरूप महामंत्र, श्री कृष्ण के समान ही है यह महामंत्र। इसको उनसे भिन्न मत समझिएगा।
कृष्ण में और इस महामंत्र में भेद नहीं है। जिह्वा पर स्पर्श करते ही फल प्रदान करता है। और अगली लाइन सुनिए, सबसे महत्वपूर्ण। दीक्षा आदि सत्कार्य या पुरस्चरण इन सब की किंचित मात्र भी अपेक्षा नहीं करता, चाहे दीक्षा हुआ हो चाहे ना हो, कुछ ना हुआ हो। ठीक है, आप अगर केवल इसकी शरण ले लिए हैं तो आपको भगवत धाम निश्चित है, संदेह मत करिएगा। संशयात्मा विनश्यति, संशयात्मा विनश्यति, भगवान ने कहा है कि जो संशय करेंगे वो उनका विनाश ही होगा, उनका वो विनष्ट हो जाएंगे। तो इसमें भगवान का एक नाम है, भगवान के समान है। हरे कृष्णा। और किसी को कोई प्रश्न? कृष्ण। प्रभु जी, लेकिन अगर दीक्षा की इच्छा हो तो वो भी तो भगवान पूरा कर सकते हैं ना? माता जी 100% होगा। दीक्षा वाला फॉर्म तो शायद अभी भरवाया जा रहा था, आप लोग भरिए। नाम तो मुझे अच्छा। पूरा फॉरवर्ड किया गया है आप लोग को। ठीक है, अगली बार वाला होता है, या जानवी माता जी से आप लोग एक बार कांटेक्ट करिए, ठीक है। जी प्रभु। किसी का नंबर नहीं है तो बता दूंगा, आप लोग कांटेक्ट करिए। नेक्स्ट वाले में आप लोग अपना नाम वहाँ लिखवा के रखिए, आप लोग को इंक्लूड करवा दिया प्रभु जाएगा। जी, आईडीसी का फिर से हो रहा है कोर्स वगैरह, तो उसका लिंक भेज दीजिएगा प्रभु। ठीक है माता जी, जब होगा तो उस समय भेज देंगे। जी और ठीक है, और किसी का कोई प्रश्न? प्रभु जी, आप बहुत अच्छा समझाते हैं। एक ही हम लोग पढ़े लेकिन इसका जैसे लग कहीं कहीं पढ़े हैं, लेकिन फिर भी बहुत अच्छा समझाते हैं। जो कहा पहले स्टोरी बता देते फिर हम लोग पढ़ते हैं ना, इसलिए और अच्छा समझ में आता है। माता जी वो समझ में आएगा, सब आचार्यों की महिमा है। उन्होंने इतना अच्छा समझा ही रखा है कि उस चीज को बताने में और कहीं ना आनंद। कहीं प्रभु जी, ये बुक भले नहीं पढ़े हो, लेकिन कहीं ना ये चीज हम लोग सुने थे कि भोले शिव भोला में मतलब भगवान दिए थे कृष्ण, जी। क्या ना शंकर भगवान दिए थे अर्जुन को अस्त्र, लेकिन इतनी अच्छी तरह से कहानी नहीं पता था। महाभारत के बुक में इसका पूरा उल्लेख है माता जी, मैंने पढ़ रखा है। अच्छा। जी। ठीक है, तो और किसी को कोई प्रश्न? तो नहीं प्रश्न है तो आज हम चलेंगे। बाकी भक्ति के प्रचार प्रसार में आप लोग लगे रहिए। जिस प्रकार आप लोगों को आनंद आता है, सभी को जोड़िए, सभी को आनंद आए। इस आनंद का स्वाद सभी को मिलना चाहिए, सबका इस पे हक है। हम भी भटक रहे थे, हम लोग जुड़े हैं, आज हमें आनंद आता है। जो जुड़ जाएंगे सारे लोग को आनंद आएगा। तो आज हम चलेंगे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। पूज्य वैष्णव वृंद की जय, आदि की जय, व्यास देव की जय, वैष्णव आचार्यों की जय। सभी को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु, दंडवत प्रणाम। प्रणाम प्रभु जी। धन्यवाद प्रभु जी।